नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेबार में। आज मैं आपको उत्तराखंड के रहस्यमय मंदिर धारी देवी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। उत्तराखंड के श्रीनगर क्षेत्र में स्थित है एक रहस्यमय मंदिर जिसे उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालकी देवी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे धारी देवी के बारे में। माता धारी देवी का मंदिर पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल के कल्यासोड़ नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग अर्थात सिर है एवं निचला भाग अर्थात धड़ काली मठ में स्थित है, जिसे माँ मैठाणा के रूप से जाना जाता है। अब यह मंदिर डैम के बीचों बीच बसा हुआ है। अगर हम बात करें लोक मान्यताओं की, तो इसके पीछे एक प्रचलित कहानी है कि माँ धारी देवी के 7 भाइयों की एक इकलौती बहन थी। माँ धारी देवी अपने सभी भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी और हर प्रकार से उनकी सेवा करती थी। जब धारी देवी केवल 7 साल की थी, तो एक दिन उनके भाइयों को पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं। तो ये सभी उनसे बहुत नफरत करने लगे। वैसे भी माँ धारी देवी के 7 भाई इनसे बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि उनके माता पिता की जल्दी मौत हो जाने के कारण धारी देवी के पालन पोषण अपने 7 भाइयों के बीच ही हुआ और इन्हीं के हाथों द्वारा इनका पालन पोषण हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी भाइयों की धारी देवी के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की अचानक मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बच गए। अब इन दोनों भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगने लगा कि हमारे 5 भाइयों की मौत का कारण हमारी बहन तो नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके ग्रह चाल हमारे लिए खराब हैं। अब उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं इनके जैसे हमारी भी मौत ना हो जाए। इसके लिए उनकी नफरत अब और ज़्यादा बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा इसको मार दिया जाना और इसके लिए जब उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा, तो वह भी राजी हुई कि इसको मार देना चाहिए, नहीं तो हमारे घर में क्लेश बढ़ता ही जाएगा। जब धारी देवी 13 साल की हो गई, तो उनके दोनों भाइयों ने मिलकर इनका सर धड़ से अलग कर दिया और इनकी मृत शरीर को रातों रात नदी के तट से प्रवाहित कर दिया। इस कन्या का सर वहाँ से बहते बहते
कालियासोड़ के धारी नामक गांव में आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी तट के किनारे पर कपड़े धो रहा था। उसने सोचा नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि मैं वहाँ जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि नदी में बहुत ही ज़्यादा पानी था और वह इस डर से घबरा गया कि कहीं मैं स्वयं ही ना बह जाऊं, और उसका धैर्य टूटने लगा। उसने यह सोच लिया कि अब वह कन्या को नहीं बचाएगा, परंतु अचानक एक आवाज़ नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी, कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं तेरे लिए वहाँ वहाँ पर सीढ़ी बना दूँगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। जैसे ही वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में एक चमत्कार हुआ। जैसे जैसे वह पाँव नदी पर रख रहा था, वहाँ वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उसने वह कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक घबरा गया, जिसे वह कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति जिसे वह कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज़ आई, तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति से बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए दी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज़ दे और उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए एवं उसे रक्षा का आश्वासन दे। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बयां किया। उसने कहा, मैं एक कन्या थी। जो भी उसके साथ घटना हुई उसके बारे में उसने उस व्यक्ति को सब कुछ बताया कि किस प्रकार उसके भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को मार दिया। सारी कहानी बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी का मंदिर बना दिया गया। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को काली मठ भारत में 108 स्थलों में से एक है।
धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी काली ने रक्तबीज राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई। शक्तिपीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ धारी देवी का जो सबसे बड़ा रहस्य है, जो लोगों का मानना है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में 3 रूप बदलती है। प्रातःकाल छोटी बच्ची के रूप में, दोपहर में एक युवती बनती है और शाम के समय वृद्ध का रूप लेती है। लोगों का मानना है रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 2013 की जो भीषण आपदा आई, जिसने मौत का तांडव रचा और सब कुछ तबाह किया, केवल केदारनाथ को छोड़कर लोगों का मानना है कि यह केवल माँ धारी देवी के क्रोध से हुआ। कहा जाता है कि जब सरकार के आदेश के अनुसार जब 300 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने के लिए माँ धारी देवी को उनके स्थान से स्थानांतरित कर दिया तो माँ को अत्यंत क्रोध आया, जिसने कि केदारनाथ के आसपास सब कुछ तबाह हो गया। श्रद्धालु और वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछताछ से पता चलता है कि आपदा आने के 2 घंटे पूर्व मौसम समानता था। स्थानीय लोगों का मानना है कि एक स्थानीय राजा ने 1882 के दौरान माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की और उस समय भी केदारनाथ में ऐसा ही भूस्खलन आया था। पुजारियों के अनुसार मंदिर में माँ काली की प्रतिमा द्वापरयुग से ही स्थापित है। कहा जाता है कि काली मठ एवं काली मठ में माँ काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और धारी देवी मंदिर में माँ की प्रतिमा शांत मुद्रा में स्थित है। तो दोस्तों, आज इतना ही। ये है उत्तराखंड के धारी देवी की उत्तराखंड के प्रसिद्ध धारी देवी के बारे में कुछ जानकारी।